जिन्हें बुरा लगता है वे मायने नहीं रखते और जो मायने रखते हैं वे बुरा नहीं मानते। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई हिंदी किताब लेकर। इस किताब का नाम है लोग क्या कहेंगे और तुषार गोयल इसके राइटर है। तुषार गोयल ने इसे लिखी है। पेपर टाउन पब्लिकेशन ने इसको छापा है और इसकी कीमत है 149 रुपये। अब इस किताब के बारे में बात करते हैं कि किताब है किस बारे में, लोग क्या कहेंगे। अमूमन जब हम कोई भी किताब शुरू करते हैं पढ़ने के लिए तो हम ये सोचते हैं कि किस कॉन्ट्रास्ट के ऊपर लिखी गई है, क्या चीज़ें लिखी गई होगी उसके अंदर और वो हमारे लाइफ के अंदर क्या काम आएगी। अमूमन मैं तो जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ और बहुत सोच समझ कर कोई किताब उठाता हूँ कि अगर मुझे कोई किताब पढ़ना है तो उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या वो मेरे लिए टाइम वेस्टिंग का काम तो नहीं करेगी। और बहुत कम ऐसी किताब होती है जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। एक किताब ये भी है इसमें से कि लोग क्या कहेंगे, बेहद ही यकीनी किताब है क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई नया काम या फील्ड किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे आप कुछ भी नया काम सोचते हो या शुरू करते हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल या फिर एक विचार कौंधता है, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं उस दूसरे कास्ट के अंदर शादी करूंगा या करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं अपना स्टार्टअप करूंगा या करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं अपने परिवार के खिलाफ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। और अनेक सारी बातें जो कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे कहना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अनेक सारी बातें, वो ऐसी बातें जो कि हम सोचते हैं कि यार अगर ये मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे। अंत में लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कहते हैं कि इस किताब के अंदर तुषार लिखते हैं कि जब हमारे रिश्तेदार एक ही दिशा में अगर जा रहे हो तो उनके मुख पर एक ही बात होगी कि राम नाम सत्य है। वरना जितने भी हमारे निजी लोग होते हैं या करीबी लोग होते हैं वो सारे लोग एक इधर जा रहा होता है तो एक इधर जा रहा होता है, लेकिन जब वो एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो वो किसी आदमी को कंधे पे उठाए हुए होते हैं। और इस किताब के अंदर अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, कुछ अच्छा करें लेकिन लोगों की ना सुने। बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते होंगे आप और उसमें से आप देखते होंगे कि यार अलग अलग किताबें रहती हैं। कोई आपको हैबिट्स के बारे में बताता है तो कोई ये बताता है कि थिंकिंग कैसी रखी जाए, कोई ये बताता है आपको कि आप किस तरह का नेचर होना चाहिए आपका, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, किससे हाथ कैसे मिलाते, चलते कैसे हैं, घूमते कैसे, किसी लोग से बैठकर बातें कैसे करते, खाते कैसे, सभी चीज़ें बताते हैं। वो अलग अलग किताबें रहती हैं। लेकिन जब हम एक किताब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे मिक्सचर डाल देते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। उसी तरीके की किताब है लोग क्या कहेंगे। इस किताब के अंदर आपको 5-6 चैप्टर्स के अंदर बताया गया है कि लोग क्या कहेंगे। इस भ्रांति को, इस सोच को आप ख़त्म कर दीजिए क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि मैं तो जानता था ये कुछ कर दिखाएगा। और अगर आप असफल होते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं तो जानता था कुछ कर ही नहीं सकता है बंदा। तो जो लोगों का जो व्यवहार होता है वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर सकते हो। इस किताब के अंदर पहला चैप्टर है, हालांकि मैंने इसमें अच्छे खासे बुकमार्क्स वगैरह सारे और इसे डाल लिए हैं ताकि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ सकूँ। हालांकि मैं सभी चीज़ें आपको नहीं बताने वाला, ये मेरे लिए मैंने आपको बुकमार्क वगैरह किए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताऊँ, जैसे कि सबसे पहला आता है कि लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। लोग क्या कहेंगे, इस सोच को किस तरह से ख़त्म किया जाए और किस तरह से इस सोच से ऊपर उठा जाए, इस किताब के अंदर इसके अंदर शानदार तरीके से बताया गया है। और इसके अंदर स्टोरीज काफ़ी अच्छी डाली है तुषार गोयल ने, क्योंकि ये जो कवर है इस कवर के पीछे भी कुछ लोग हैं, ये खड़े यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कुछ कह रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताई गई हैं जिसमें आप सीख सकते हो। और बहुत सारे आप देखते हो कि अगर कोई दूसरी आप पर्सनल हेल्प या सेल्फ हेल्प के ऊपर किताब पढ़ते हो उसके अंदर जो स्टोरीज होती है ना वो बड़ी अजीब सी होती है, लेकिन इसके अंदर बड़ी साधारण सी शानदार तरीके से स्टोरीज बताई गई है। उसके बाद में कि नकारात्मक सोच आपके जीवन को कैसे बर्बाद कर सकती है। अब अगर आपको थिंक लाइक अ मंक या फिर पॉजिटिव सोच के लिए अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपकी सोच बदलनी है, छोटी से तरीके में अगर आप समझना चाहते हो कि सोच को सकारात्मक कैसे किया जाए तो इसके अंदर काफ़ी टिप्स दिए हुए हैं। अगला है लोगों को खुश करने वाला बंद करो। ये टॉपिक मुझे काफ़ी शानदार लगा क्योंकि हम बहुत सी बार कहीं भी परिस्थिति में हो हम लोगों को हाँ ही कहते हैं, ना हमसे निकलता ही नहीं। नेगेटिव हम पता है लोगों नहीं रहते हम, लेकिन नेगेटिव बात हमसे निकल ही नहीं पाती है।
तो लोगों को ना कहना भी सीखिए। आप हर किसी के लिए काम या हर किसी के लिए अपना समय नहीं दे सकते हो। अगर आप एक ऊंची पोजीशन के ऊपर जाओगे, ऊंची फील्ड में जाओगे, तो आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। तो इसके अंदर ये भी बताया गया है। उसके ऊपर डर को अपने ऊपर हावी ना होने, मतलब हावी होने से कैसे रोके। आपको बहुत सारी परिस्थितियों में डर लगता है, किसी को अंधेरे से लगता है, किसी को पानी से लगता है, तो किसी को लोगों से मिलने से लगता है। बहुत सारे डर होते हैं, किसी को कैमरा फेस करने से डर लगता है। तो ऐसे डर से किस तरह से उबरा जाए, इसके अंदर बताया गया है। अगला, लोग जो कहते हैं वह आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। जैसे कि मुझे पर्सनली अपनी प्रशंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर वो मेरे बारे में कुछ नुक्स निकालते हैं तो मैं ध्यान से सुनता हूँ। इसका एक कारण है, क्योंकि प्रशंसा तो आपको थोड़ी देर के लिए खुश कर देगी, शायद वो झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन अगर वो आपके अंदर से कुछ नुक्स निकाल रहे हैं तो आपको वो बता रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हो। तो इसके अंदर ये बताया गया कि लोग जो कहते हैं वो आपको बना सकते हो या तोड़ सकते हैं। मतलब कि आपका अगर मनोबल कोई बना रहा है तो आपको मनोबल बना भी सकता है या फिर आपको नेगेटिव बात करके तोड़ भी सकता है। तो ये इसके अंदर भी शानदार तरीके से बताया गया। और कैसे दूसरों के शब्दों से आहत न हो। बुद्ध को एक बार एक व्यक्ति गालियां देकर चला गया। बुद्ध मुस्कुराते हुए चल पड़े। एक व्यक्ति ने पूछा कि वो आपको गाली दे रहा था, आपने गुस्सा आने के बजाय आप मुस्कुराकर चल पड़े। तो बुद्ध ने कहा कि उसकी गालियों से अगर मैं क्रोधित हो जाता, इसका मतलब है कि मैं उसके कंट्रोल में हूं। वो मुझे जब चाहे गुस्सा दिला सकता है, जब चाहे वो मुझे हंसा सकता है। तो मैं ऐसा नहीं क्यों करूं भाई, मैंने मेरी गुस्सा जो है रिजर्व कर लिया, मुझे जब चाहेगा मैं तब गुस्सा करूंगा। जरूरी नहीं है कि जैसे उसने गालियां दी और मैं गुस्सा करना शुरू कर दूं, मतलब कि मैं उसके कंट्रोल में आ चुका हूं। ठीक है, वो बोले गालियां देगा, वो मुझसे कुछ एक्सचेंज करवाएगा और मैं गुस्सा करना शुरू कर दूंगा। इसी तरह की एक इसमें भी है कि कैसे दूसरों के शब्दों से आहत ना हो। तो बहुत शानदार किताब है और मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है और मैं चाहूँगा कि आप हर एक व्यक्ति इसको पढ़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको खरीदना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप सीधा जाके खरीद सकते हैं। इसके अंदर एक रोहित और मोहित की स्टोरी भी है, काफ़ी शानदार, मैंने इसके बुकमार्क लगाया है। एक ब्लैक डॉट की स्टोरी भी है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी, मेंढक की स्टोरी और बहुत सारी स्टोरी जो आपको रोमांचित भी करेगी और उसी स्टोरी से आप सीखेंगे भी बहुत तगड़ा वाला। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये किताब। सेल्फ हेल्प की किताब है। तुषार गोयल ने इसे लिखी है, लोग क्या कहेंगे, और प्रासंगिक किताब है। तो खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।